माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए साइंस एंड टेक में। देखो यूके है जो यूनाइटेड किंगडम, वहां पे देखा गया, यूनाइटेड किंगडम आप जानते हो कहां पे, ये आप यूरोप देख रहे हो, यूरोप में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एक बच्चे ने जन्म लिया इस टेक्नोलॉजी के जरिए, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के जरिए। इसे देखो पॉपुलरली 3 पेरेंट बेबी के नाम से भी जानते हैं इस टेक्निक को, 3 पेरेंट बेबी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। इसमें देखो 3 पीपल के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे को जो इनक्यूरेबल इनहेरेंट बीमारी होती है उनसे बचाया जाता है। होता क्या है इसमें, देखो कैसे काम करता है, इस फिगर को देखो आप सबको पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। माँ है जो माता से चाहिए एग, अंडा चाहिए, और जो पिता है उसका चाहिए स्पर्म, वीर्य। तो ये स्पर्म और एग को मिलाया जाता है, गर्भ में जाता है माता के, और वहां पे फिर ये फर्टिलाइज कर जाते हैं और फिर एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और फिर आगे बच्चे का विकास होता रहता है माता के गर्भ में, यूटेरस में, इंग्लिश में यूटेरस बोलते हैं, हिंदी में गर्भ। तो इस तरह से बच्चे का जन्म होता है। लेकिन देखा गया बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है कि जो माता का एग होता है, महिला का जो एग है, उस एग में, जैसे ये एग है, देखो ये एग है, इस एग में बीच में ये एग सेल है, सेल बोल सकते हो एग सेल। तो ये जो एग सेल है, अंडा कोशिका है, जो अंड कोशिका है, अंडा कोशिका, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, नाभिक। ये तो बिल्कुल सही है प्रॉपर, लेकिन इस नाभिक के चारों ओर जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है, मतलब ये खराब है। अगर ये एग से किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसको चांसेस है कि उसको बीमारी होगी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, मतलब उस बच्चे का दिमाग सही से विकसित नहीं करेगा, या उसे बीमारी हो सकती है और अफेक्ट कर सकता है उसके ब्रेन को। तो इस तरह की बीमारी होगी, मतलब बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा। तो इसका देखो ये जेनेटिक डिसीज होगी, एक तरह से माता से आ रही है, माता के एग में प्रॉब्लम थी। तो इसी का सॉल्यूशन है ये माइटोकॉन्ड्रियल ट्रीटमेंट। इससे क्या है, जिस टेक्नोलॉजी से जो बच्चे पैदा किए जाते हैं उन्हें 3 पेरेंट बेबी भी बोल सकते हैं आप, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट बेबी। तो किस तरह से काम होता है, देखो जो माता है ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये सोच लो, ये हस्बैंड नहीं है, यहां पे हस्बैंड, इधर ये देखो माता का एग है, एग लिया, क्योंकि देखो इसका माइटोकॉन्ड्रियल है जो, ये डैमेज है, खराब है, लेकिन इसका न्यूक्लियस हेल्दी है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी महिला, तीसरी महिला आएगी, मतलब इसे ये अलग है, ये मतलब दूसरी महिला आई, उसका एग लिया, अब उसके एग से ना न्यूक्लियस बाहर निकाल देंगे। इसका माइटोकॉन्ड्रियल जो है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लू ब्लू, ये माइटोकॉन्ड्रियल है, ये बिल्कुल हेल्दी है, सही है। हमें सिर्फ क्या करना है, देखो सारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है मोस्टली 99% वो किसमें होती है, न्यूक्लियस में। जो अंडा का न्यूक्लियस है, एग सेल का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें होती है। तो हम क्या करेंगे, जो माता थी, जो मदर थी, उसका ये न्यूक्लियस निकाल लिया, और जो तीसरी जो महिला, मतलब दूसरी महिला है, दूसरी जो महिला है उसका जो एग है, एग सेल, उसके एग सेल से न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया। अब इसका जो माता थी, इसका न्यूक्लियस निकाल के इसके एग में डाल दिया यहां, क्योंकि इसका तो देखो माइटोकॉन्ड्रियल जो रेड रेड है ये डैमेज था, इसका सही है। तो हमने क्या किया, जो दूसरी महिला थी उसका एग से हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, ये वाला सही वाला, और एग इस वाले मदर से ये न्यूक्लियस लेके इसके न्यूक्लियस, मतलब इसके न्यूक्लियस से रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या है, जो नया सेल बना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है डोनर एग का, मतलब जिस माता ने अपना एग दिया था, क्योंकि इससे न्यूक्लियस निकाल दिया, और न्यूक्लियस किसका, उसी माता का जो बच्चे पैदा करना चाहती थी। अब इससे क्या है, जो बच्चा पैदा होगा उसमें सारे जितने भी ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब विशेषताएं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स विशेषताएं, और हिंदी में विशेषताएं बोलेंगे ट्रेट्स। तो सारी जो ट्रेट्स होंगी, विशेषताएं होंगी बच्चे की, वो इस वाली माता की होंगी जिसका ये न्यूक्लियस है, समझ रहे हो। लेकिन देखो थोड़ी बहुत डीएनए वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, कुछ परसेंट, 0.5, 0.9
तो लगभग ये समझ लो इतना, थोड़े बहुत ना के बराबर, लेकिन सारी की सारी जितनी विशेषताएं होंगी न्यूक्लियस की वजह से इस मदर की होंगी जो बच्चे पैदा करना चाहती है। अब इधर आ जाओ हस्बैंड। अब हस्बैंड का जो स्पर्म है वो इंजेक्शन के द्वारा इस एग सेल में इंजेक्ट कर दिया। अब ये इंजेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, अब ये फर्टिलाइज होगा, भ्रूण बनेगा, और फिर ये जब भ्रूण बन जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा तो अब इसे मदर के यूटेरस में रख देंगे, गर्भ में रख देते हैं। इंजेक्शन के द्वारा मदर के गर्भ में रख देंगे, यूटेरस में रख देंगे वजाइना के थ्रू। अब फिर क्या है, ये बच्चा जो ओरिजिनल माता थी मदर, ये जो बच्चे पैदा करना चाहती थी उसी के गर्भ में लेगा, मतलब विकास करेगा और उसी के गर्भ से जन्म लेगा। तो हमने किया क्या, क्योंकि इस प्रॉपर जो मदर है इसका प्रॉपर हमने एग लिया होता और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज था, अगर ये लिया होता तो बच्चा पैदा होता जो वो नॉर्मल पैदा नहीं होता, लेकिन अब नॉर्मल पैदा होगा क्योंकि हमने दूसरी जो औरत है उसका माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया। तो इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट बेबी भी बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और जनरली जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है वो हर एक साल 5 से 10,000 बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है, और उस बच्चे को इस डिसीज से इस तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां हैं, कंसर्न है इस मेथड में। पहला तो ये कि डेवलपमेंट ऑफ डिजाइनर बेबी, लोग देखो इस टेक्निक का यूज करके डिजाइनर बेबी बना सकते हैं, मतलब ऐसा बेबी होना चाहिए, किसी का एग लिया, किसी का माइटोकॉन्ड्रिया लिया, तो अपने तरीके से बच्चे को और हेल्दी बनाना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। ये पेरेंटहुड को डाइल्यूट करता है, मतलब कौन उसकी माता होगी, क्योंकि दोनों माता से आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी छोटे से स्मॉल, भले ही ना के बराबर होते हैं लेकिन थोड़े बहुत डीएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्योंकि न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा डीएनए होते हैं। और डीएनए की वजह से देखो जितने भी आपके आंख नाक कान काले भूरे कैसे भी, ये सब किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। जो स्पर्म का डीएनए है, मतलब जो हस्बैंड था, और जो वाइफ थी उसका जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत ट्रेट होते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है कि कौन माता होगी, इसकी दोनों माता होंगी या वो माता होगी, इस पे थोड़ी सवाल उठते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं एक्सपर्ट हैं वो सवाल उठाते हैं। और तीसरा परेशानी ये है इसमें कि ये कॉस्टली है, थोड़ा महंगा पड़ता है। भाई साहब जब ये प्रॉपर प्रोसेस होता है तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं ना इसको प्रोसेस करने को, क्योंकि खुद बंदा थोड़ी ना कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल तरीका थोड़ी नहीं है कि नहीं, तो कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये इसके थोड़े कंसर्न है, परेशानियां हैं। तो यही था इसके बारे में।